हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट जाने ऑस्टन की लिखी एक फेमस ऐसे के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। सबसे पहले हम द पोएट जाने ऑस्टन के बारे में बात करेंगे। जाने ऑस्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार थी। उनका जन्म 16 दिसंबर 1775 को इंग्लैंड में हुआ था। वे अंग्रेजी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण लेखिकाओं में से एक मानी जाती हैं। जेन ऑस्टन ने अपने उपन्यासों में उस समय के समाज, विवाह, प्रेम, परिवार और सामाजिक नियमों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी लेखन शैली में हास्य, व्यंग्य और मानव स्वभाव की गहरी समझ दिखाई देती है। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 है, जिसमें उन्होंने एलिजाबेथ बेंट और मिस्टर डार्सी की कहानी के माध्यम से घमंड, पूर्वाग्रह और सच्चे प्रेम को दिखाया है। अब हम प्राइड एंड प्रेजुडिस टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। प्राइड एंड प्रेजुडिस का अर्थ है घमंड और पूर्वाग्रह। प्राइड घमंड, अभिमान, इसका अर्थ है अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना या अपने गुणों पर अधिक गर्व करना। उपन्यास में मिस्टर डार्सी के स्वभाव में यह दिखाई देता है। वह अपने धन और सामाजिक स्थिति के कारण शुरुआत में घमंडी व्यवहार करता है। प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, गलत धारणा, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने पहले से गलत विचार बना लेना। उपन्यास में एलिजाबेथ डार्सी को उसके शुरुआती व्यवहार के आधार पर गलत समझ लेती है। इस शीर्षक का महत्व यह है कि कहानी में दोनों मुख्य पात्र एलिजाबेथ और डार्सी अपने अपने घमंड और गलत धारणाओं को पहचानते हैं और अंत में सच्चाई को समझकर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार प्राइड एंड प्रेजुडिस केवल प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के स्वभाव, सामाजिक भेदभाव और अपनी गलतियों को सुधारने की कहानी भी है। अब हम इस ऐसे की समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। धनी व्यक्ति मिस्टर बिंगली के नेदरफील्ड पार्क नामक स्थान पर आने से पास के गांव लॉन्गबॉर्न में हलचल मच जाती है। बेंट परिवार में मिसेज बेंट बहुत उत्साहित हो जाती हैं और चाहती हैं कि बिंगली उनकी 5 बेटियों में से किसी एक, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी या लिडिया, से शादी कर ले। जब एक नृत्य समारोह बॉल में बिंगली की मुलाकात जेन से होती है, तो वह पहली नजर में ही जेन को पसंद करने लगता है। लेकिन बिंगली का घमंडी दोस्त डार्सी, एलिजाबेथ के साथ बुरा व्यवहार करता है और उससे रूखे तरीके से बात करता है। आने वाले सामाजिक कार्यक्रमों में जेन और बिंगली एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। वहीं डार्सी, जो शुरू में एलिजाबेथ को पसंद नहीं करता था, धीरे धीरे उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी से आकर्षित होने लगता है। जब जेन बारिश में भीग जाती है और बिंगली से मिलने जाते समय बीमार पड़ जाती है, तो उसे ठीक होने के लिए नेदरफील्ड में ही रुकना पड़ता है। अपनी बहन की देखभाल करने के लिए एलिजाबेथ नेदरफील्ड जाती है। वहां बिंगली की बहनें एलिजाबेथ से घमंड और बुरे व्यवहार से बात करती हैं। कैरोलिन बिंगली चाहती है कि डार्सी उससे शादी करे, लेकिन इन सब के बावजूद डार्सी का एलिजाबेथ के प्रति आकर्षण और बढ़ने लगता है। दूसरी ओर एलिजाबेथ अभी भी डार्सी को घमंडी और अभिमानी समझती है। इसी बीच मिस्टर कॉलिंस, जो एक घमंडी पादरी हैं और मिस्टर बेंट के रिश्तेदार तथा संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, बेंट परिवार के घर आते हैं। उनका उद्देश्य शादी के लिए किसी बेटी को चुनना होता है। उसी समय बेंट बहनों की मुलाकात विकहम नामक एक सेना अधिकारी से होती है। एलिजाबेथ को विकहम बहुत अच्छा और आकर्षक लगता है। विकहम बताता है कि अतीत में डार्सी ने उसके साथ अन्याय किया था। इस कारण एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति गलत विचार और मजबूत हो जाता है। कुछ समय बाद नेदरफील्ड में एक नृत्य समारोह होता है। वहां मिसेज बेंट सबके सामने कहती हैं कि जल्द ही जेन और बिंगली की शादी होने वाली है। ये बात डार्सी को पसंद नहीं आती। इस बीच कॉलिंस एलिजाबेथ से शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। इससे उसकी मां नाराज होती है, लेकिन उसके पिता खुश होते हैं। बाद में कॉलिंस एलिजाबेथ की दोस्त शार्लट लुकस को विवाह का प्रस्ताव देता है और शार्लट इसे स्वीकार कर लेती है,
क्योंकि वह प्रेम से ज्यादा जीवन की सुरक्षा चाहती है। अचानक बिंगली किसी काम के कारण लंदन चला जाता है। उसकी बहन कैरोलिन जेन को पत्र लिखकर बताती है कि वे लोग वापस नहीं आएंगे और उसका भाई अब डासी की बहन जॉर्जियाना से शादी करने की योजना बना रहा है। ये सुनकर जेन बहुत दुखी हो जाती है। एलिजाबेथ को लगता है कि डासी और कैरोलिन जानबूझकर जेन और बिंगली को अलग कर रहे हैं। जेन का दुख दूर करने के लिए उसके मामा मामी मिस्टर गार्डिनर और मिसेज गार्डिनर उसे लंदन बुलाते हैं। लेकिन वहां कैरोलिन जेन का अपमान करती है और जेन को पछतावा होता है कि उसने बिंगली से प्रेम किया। एलिजाबेथ अपनी दोस्त शार्लेट और मिस्टर कॉलिंस से मिलने जाती है। वहां उसकी मुलाकात डासी की रिश्तेदार और धनी महिला लेडी कैथरीन से होती है। बाद में डासी वहां आता है और एलिजाबेथ के साथ समय बिताने लगता है। वह उसके साथ लंबी सैर करता है, जिससे पता चलता है कि वह उसे पसंद करने लगा है। लेकिन जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि डासी ने बिंगली को जेन से शादी करने से रोका था, तो वह नाराज हो जाती है। इसी समय डासी एलिजाबेथ से अपने प्रेम का इजहार करता है और शादी का प्रस्ताव देता है। एलिजाबेथ उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। वह डासी पर आरोप लगाती है कि उसने जेन की खुशी छीनी और विकहम के साथ बुरा व्यवहार किया। डासी एक पत्र में सफाई देता है कि उसने बिंगली को इसलिए रोका क्योंकि उसे लगा कि जेन वास्तव में बिंगली से प्रेम नहीं करती। वह ये भी बताता है कि विकहम झूठा और धोखेबाज व्यक्ति है। ये पढ़कर एलिजाबेथ को महसूस होने लगता है कि उसने डासी को गलत समझा और जल्दी निर्णय ले लिया। घर लौटने पर एलिजाबेथ को पता चलता है कि उसकी बहन लिडिया विकहम के प्रेम में पड़ गई है। वह अपने पिता से कुछ करने को कहती है, लेकिन उसके पिता कोई कदम नहीं उठाते। इसके बाद एलिजाबेथ अपने मामा मामी के साथ यात्रा पर जाती है और वहां डासी की शानदार संपत्ति पेम्बरली देखने जाती है। उसे वहां रहकर लगता है कि काश वह डासी की पत्नी होती। तभी अचानक डासी आता है और एलिजाबेथ की मुलाकात अपनी अच्छी स्वभाव वाली बहन जॉर्जियाना से करवाता है। अंत में बिंगली भी वहां आता है और बताता है कि वह अभी भी जेन से प्रेम करता है। एलिजाबेथ की यात्रा अचानक जेन के एक पत्र के कारण रुक जाती है। जेन बताती है कि लिडिया विकहम के साथ भाग गई है। इससे बेंट परिवार को डर होता है कि यह बदनामी उनकी सभी बेटियों के भविष्य को खराब कर देगी। इसलिए बेंट परिवार लंदन में लिडिया को खोजने लगता है। जब मिस्टर गार्डिनर लिडिया और विकहम को ढूंढ लेते हैं, तो विकहम कहता है कि वह लिडिया से शादी तभी करेगा जब उसके सारे कर्ज चुका दिए जाएं। बेंट परिवार सोचता है कि गार्डिनर ने उसकी मांग मान ली है, क्योंकि जल्द ही लिडिया और विकहम वापस आते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे वे खुश नवविवाहित हों। मिसेज बेंट इस बात से खुश होती हैं कि कम से कम उसकी एक बेटी की शादी तो हो गई। बाद में एलिजाबेथ को पता चलता है कि वास्तव में विकहम के कर्ज डासी ने चुकाए थे, और उसने ये काम एलिजाबेथ के प्रेम के कारण किया था। इसके बाद बिंगली और डासी फिर से नेदरफील्ड आते हैं। बिंगली अंत में जेन को शादी का प्रस्ताव देता है, जिससे जेन बहुत खुश हो जाती है। जब डासी लंदन काम से जाता है, तब लेडी कैथरीन एलिजाबेथ से मिलने आती है और उसे डासी से शादी न करने की चेतावनी देती है। लेकिन एलिजाबेथ उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। डासी वापस आने के बाद फिर से एलिजाबेथ से शादी का प्रस्ताव रखता है। इस बार एलिजाबेथ प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और कहती है कि उसके डासी के प्रति गलत विचार पूर्वाग्रह ने उसे सच्चाई देखने से रोक दिया था। डासी भी मानता है कि उसके घमंड के कारण उसने एलिजाबेथ के साथ बुरा व्यवहार किया था। अंत में जेन और बिंगली तथा एलिजाबेथ और डासी दोनों की शादी हो जाती है। पूरा बेंट परिवार अपनी बेटियों की खुशी से बहुत प्रसन्न होता है। अब हम इस ऐसे की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। जेन ऑस्टिन का उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस प्रेम, समाज और मानव स्वभाव पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने दिखाया है कि घमंड और पूर्वाग्रह मनुष्य को सच्चाई समझने से रोक सकते हैं।
कहानी में एलिजाबेथ और डार्सी शुरुआत में एक दूसरे को गलत समझते हैं। डार्सी का घमंड और एलिजाबेथ का उसके प्रति पूर्वाग्रह उनके संबंधों में बाधा बनता है। लेकिन समय के साथ दोनों अपनी गलतियों को पहचानते हैं और एक दूसरे के वास्तविक गुणों को समझते हैं। अंत में प्रेम, समझ और आत्म सुधार की जीत होती है। जेन और बिंगली तथा एलिजाबेथ और डार्सी का विवाह ये दिखाता है कि सच्चा संबंध केवल धन या सामाजिक स्थिति पर नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और अच्छे स्वभाव पर आधारित होता है। इस प्रकार प्राइड एंड प्रेजुडिस हमें ये शिक्षा देता है कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए और अपने अहंकार व गलत धारणाओं को दूर करके सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये था प्राइड एंड प्रेजुडिस ऐसे की एक्सप्लेनेशन।